मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं द वायरल पोस्ट आवाज हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान का पहला इंफोटेनमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको इंफॉर्मेशंस के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी देते हैं। और आज एंटरटेनमेंट के एक ऐसे धुरंधर से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि बंबई में इस वक्त हैं। हम बंबई का हाल भी जानेंगे और साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री की भी तमाम जो खबरें हैं वो भी उनसे जानेंगे। आइए स्वागत करते हैं द वायरल पोस्ट में हेमंत माहुर जी का। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत सर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू संजय जी, मैं अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। और बंबई जी बंबई में आपके साथी कलाकार कैसे हैं? सब ठीक है, सब अच्छा है, कृपा है, सब ठीक जी। हमारे दर्शक जो हैं वो आपकी कला जो है उन्होंने काफी देखी। अभी हाल ही में Z5 पे आपकी जो मूवी रिलीज हुई है काफी सुपर डुपर हिट गई है। विद्युत जामवाल स्टारर जो मूवी थी उसमें आप विलन थे, उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। ये फिल्म जो है तिग्मांशु धूलिया जी ने डायरेक्ट की थी। तिग्मांशु धूलिया एक बहुत ही मंजे हुए डायरेक्टर है और कई अच्छी फिल्में उन्होंने दी। इस फिल्म को हमने शूट किया था राजस्थान में। पर्टिकुलर मेरा जो शूटिंग का मेन पार्ट ज्यादातर जो था वो राजस्थान था और मसूरी। बेसिकली फिल्म तो काफी सारी जगह पर शूट हुई है। रशिया में भी शूट हुई है, उज्बेकिस्तान आई थी, और नेपाल, इंडिया में, MP, यूपी में कुछ जगह शूट हुई। बस हम अपने तमाम दर्शकों को ये भी बताना चाह रहे हैं कि हेमंत माहुर जी एक उम्दा कलाकार तो हैं ही हैं, साथ ही साथ अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी रन करते हैं बंबई से, जिसका नाम है दया मोशन पिक्चर्स। और साथ ही साथ हेमंत जी अच्छे एक राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। तो हेमंत सर जी आप एक हरफन मौला हैं इस फील्ड में। थोड़ा सा अपना आपका जो सफर रहा था स्टार्टिंग में, आप कैसे इस क्षेत्र में आए, कहां से आपने अपनी शुरुआत की, दर्शक ये भी जानना चाहेंगे। बेसिकली मेरे फादर टेलीफोन मिनिस्ट्री में रहे, टेलीकॉम में, तो जी इस कारण से जो है मेरे फादर का ट्रांसफर कई सारी जगह पर हुआ, पोस्टिंग कई सारी जगह पर होती रही। फाइनल जो पोस्टिंग पापा ने जो की, जहां से हमने दोबारा कहीं और पापा ने ट्रांसफर नहीं लिया था, वो जगह थी गाजियाबाद। गाजियाबाद से मैंने जो है प्रोफेशनल एक तरीके से एज एन एक्टर प्रोफेशनल काम मैंने जो करने की शुरुआत की वो सब गाजियाबाद से शुरू हुई। गाजियाबाद से पहले जो है मैं स्कूल और कॉलेज लेवल पर अलग अलग शहरों में रंगमंच करता था, रंगमंच से जुड़ा हुआ था। बट मेनली जो एक प्रोफेशनल रंगमंच की जो गतिविधियां थी, जो एक्टिविटीज थी, वो गाजियाबाद से शुरू हुई। गाजियाबाद और फिर उसके बाद दिल्ली। तो मैंने बहुत पहले ही, बहुत कम उम्र में ही जो है प्रोफेशनली कदम रख दिया था इसमें। 1989-90 के आसपास प्रोफेशनली, जहां मुझे जो है ईश्वरी कृपा से थोड़ा धन भी मिल जाता था एज एन एक्टर। और उसके बाद फिर कई सारे अच्छे गुरु मिले। पंचानन पाठक जी मिले, वो अब तो नहीं रहे, बहुत लोगों को उन्होंने पढ़ाया है। ड्रामा स्कूल NSD में थे वो पहले। मेरे पहले गुरु एक तरीके से थिएटर के कह लीजिए वो ललित मोहन थपलियाल जी, उनके ग्रुप में मैं काम करता था। राजेंद्र नगर करके एक जगह है गाजियाबाद में, साहिबाबाद के आसपास, तो उनका वहां पर एक थिएटर ग्रुप था, वहां से मैं जुड़ा हुआ था। वहाँ उसके बाद फिर मैं पंचानन पाठक जी के साथ जुड़ा, फिर दिल्ली में बहुत से लोगों के साथ काम किया। और उसके बाद 94 to 95 मैंने ट्रेनिंग ली थी श्रीराम सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट्स से, जो दिल्ली में है। और उसके बाद फिर मैं ड्रामा स्कूल में सेलेक्ट हो गया था 1995 में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। तो 98 तक मैंने वहां ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट कर गया। इन बिटवीन मैंने थिएटर कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि थिएटर एक रीढ़ है, एक बैकबोन है एक किसी भी अभिनेता के लिए। तो मैं बड़ा खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मुझे ट्रेनिंग मिली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी इंस्टीट्यूट से, जहाँ एक से एक गुरु मुझे मिले। और उनमें से एक गुरु मेरे नसीरुद्दीन शाह जो एक्टर हैं, मेरे बहुत ही, मतलब मैं उनका एक तरीके से अपनी क्लास में बहुत चहेता स्टूडेंट था, तो उनसे बहुत सीखा। पंकज कपूर जी, और तो तमाम लोग वहां पर, मतलब एक से बढ़कर एक लोग आते थे वहां पर।
और तो एनएसडी में जो आपका सफर रहा वो कितने साल का रहा? एनएसडी में 3 साल की ट्रेनिंग होती है, तो मैंने स्पेशलाइजेशन किया था एक्टिंग में, तो मैं एक्टिंग में मैंने स्पेशलाइज किया। मेरे साथ में जो कलाकार लोग थे वो थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो बॉलीवुड में का बड़ा अच्छा नाम है, राजपाल यादव, तो हम तीनों का बैच था। मतलब मेरा बैच जूनियर बैच था, मेरे से हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, राजपाल सेकंड ईयर में था, नवाजुद्दीन थर्ड ईयर में था, तो हम एक साथ हम लोगों ने समय, तो ये वो 95 to 98 की एक अलग जर्नी थी। तो एक बहुत ही मजेदार प्रोसेस, बहुत ही मतलब टफ ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, वो हमको वहां मिली, और उसी का नतीजा है कि आज मैं यहाँ बैठा। आप ट्रेनिंग कर जी जी ट्रेनिंग के उपरांत जब आपने ट्रेनिंग की, वहां एनएसडी पास आउट किया, उसके बाद आप बम्बई आ गए, और बम्बई तमाम जो कलाकार हैं इस फील्ड में जो आते हैं वो जानते हैं कि बम्बई का सफर कोई छोटा मोटा सफर नहीं होता है। बम्बई एक आप तपस्या जो होती है कि कलाकार की, वो बाद में काफी स्ट्रगल करने के बाद रंग लाती है। तो बम्बई जाने के बाद आपको तुरंत काम मिल गया, या कैसा रहा फिर बम्बई का सफर कैसा रहा? बम्बई का सफर बड़ा ही बहुत इंटरेस्टिंग रहा। खास बात ये थी इसमें कि मैं श्री राम सेंटर में जब ट्रेनिंग ले रहा था 1 साल की, तो उस दौरान जो है दिल्ली में ज्यादातर जो है मंडी हाउस में ही दूरदर्शन का एक विंग होता था, जहां से छोटे मोटे टेलीफिल्म्स, सीरियल्स वगैरह बनते थे, और मोस्टली जो है टीवी इंडस्ट्री दिल्ली में शिफ्ट थी, दिल्ली में ही बेस्ड थी। तो उस दौरान मैं जो है श्री राम सेंटर में रहते हुए और श्री राम से पहले ही वो स्ट्रगलिंग किस तरह की होती है उसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी मुझे मिल गई थी, बिकॉज मैं भी जो है स्ट्रगल करता था, लोगों के पास जाता था, करीब 3-4 सीरियल्स में कर चुका था एनएसडी से पहले, तो वो मुझे सब, यानी आपने पूरा होमवर्क कर लिया था, बम्बई जाने करा दिया था। तो जो है वो किस तरह से क्या हो, तो मैंने वहां की ट्रेनिंग ले चुका था कि किस तरह से यहाँ, तो मेरे ऊपर कोई हैंगओवर वैसा नहीं था कि नहीं मुझे टीवी पर तुरंत आना है या सिनेमा की स्क्रीन पर मुझे तुरंत आना है, वो मुझे हैंगओवर मेरा बिल्कुल नहीं था। और खासतौर से तब तो बिल्कुल खत्म हो गया था जब मैं ड्रामा स्कूल चला गया था, और मुझे लग गया था कि ये जर्नी बहुत लंबी है। इस जर्नी में जो है अगर हमने ये सोच लिया कि हाँ भाई सिर्फ पर्दे पे दिखना है, काम करते रहना है, तो वो गलत है, बिकॉज अभिनेता की जर्नी जो है वो अनलिमिटेड है, बट लिमिटलेस है, सॉरी लिमिटलेस है। तो वो तो जो है आप अपने काम को मांझते रहिए, उस काम में आपको मजा आना चाहिए। उस मजे के लिए मैंने जो है, जब मैं बॉम्बे आया तो मेरे ऊपर कोई हैंगओवर मैंने वैसा रखा नहीं कि मुझे 10 लोगों से मिलना है या 50 लोगों से मिलना है, रोज मिलने जाना है, तो वो कोई फ्रस्ट्रेशन भगवान की कृपा से मुझे इसलिए रही नहीं, बिकॉज मैं अपने एक काम को करने के बाद भूल जाता हूँ। एक काम किया, काम करने के बाद भूल गया, उससे क्या रिजल्ट मिलेगा वो मैं कभी ज्यादा मुझे दिमाग में रखता नहीं हूँ उसको। तो जर्नी बड़ी कमाल की रही। पहली फिल्म मुझे तुरंत मिल गई थी आने के बाद, लेकिन जब पहली फिल्म मिली तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ जूनियर आर्टिस्ट क्या होता है, बी ग्रेड फिल्में क्या होती हैं, ए ग्रेड फिल्में क्या होती हैं, बिकॉज हम तो हर तरह की फिल्म देख ही रहे थे स्कूल से पहले। तो ये बड़ा अजीब और गरीब ये रहा कि पहली फिल्म मिलने के बाद पता लगा उसमें सब बड़े बड़े एक्टर थे। रंजीत साहब थे जो पुराने विलन थे, तो उन सबको जो मैंने बाकायदा मैंने जब देखा कि हाँ भाई ये फिल्म में है, बट वो फिल्म थी डकैट्स के ऊपर, मुझे लगा मैं शायद किसी गलत जगह फंस गया हूँ। उसमें आशीष विद्यार्थी थे और भी कई सारे बड़े बड़े लोग थे, तो वो मेरा बड़ा अजीब सा एक कमाल का एक जर्नी थी। वहाँ कुछ ऐसी चीजें मुझे मैंने देखी, मैंने फिल्म वो बीच में छोड़ दी थी बिकॉज मुझे लगा कि नहीं ये फिल्म मुझे नहीं करनी चाहिए। तो कुछ ऐसी घटना हो गई थी जिसके कारण मैंने मतलब हाथ जोड़े, मैंने कहा आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और उसके बाद फिर मैं राम गोपाल वर्मा के साथ मैंने काम किया, उनके साथ मुझे एक छोटा सा मौका मिला। उनकी एक फिल्म मैं कर रहा था कंपनी, जो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। बहुत सारी फिल्में मैंने छोड़ी, बड़ी बड़ी फिल्में, क्योंकि मैं उस वक्त जो है झामू सुगंध बहुत बड़े एक प्रोड्यूसर थे, फाइनेंसर थे, बाद में प्रोड्यूसर बने थे, और वो भरत शाह और झामू जी की मतलब 2 ही पैसे फाइनेंसर थे बॉलीवुड में जो बड़े बड़े बजट की फिल्में फाइनेंस कर रहे थे। तो झामू जी के साथ जब झामू जी एज अ प्रोड्यूसर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो एक साथ उन्होंने करीब 2 फिल्में, जितना मुझे ध्यान है 2 फिल्में उन्होंने एक साथ प्रोड्यूस की थी। एक फिल्म थी सिस्टम, जिसमें आई वॉज इन द मेन लीड, और उसमें सब धुरंधर कलाकार थे, कोई गाना नहीं था उसमें। और दूसरी फिल्म थी फिलहाल, जो मेघना गुलजार ने डायरेक्ट की थी, तो उसमें मैं मेन रोल कर रहा था। वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली जो है आ नहीं पाई, झामू जी की डेथ हो गई बाद में।
लेकिन उस फिल्म के कारण मैंने बहुत सारी फिल्में छोड़ दी, बिकॉज मैं उसमें मेन रोल कर रहा था। और हाँ, थिएटर मैंने छोड़ा नहीं, थिएटर में लगातार किसी न किसी बहाने करता रहा। और चलते हेमंत सर जी, हम ये चाहते हैं, हम हमारे जो दर्शक हैं वो आपको बड़े स्क्रीन पे तो देखते ही हैं, लेकिन द वायरल पोस्ट के जो दर्शक हैं जो आपको संपूर्ण भारत में जो देखेंगे, उनके लिए एक आध जो डायलॉग हो जाता डायलॉग जी, आपकी कोई सी भी पिक्चर का एक आध छोटा सा डायलॉग, आपकी छोटा सा अभिनय बस। मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था हाईवे, जिसके डायरेक्टर थे इम्तियाज अली साहब। तो उसमें एक कैरेक्टर था कसाना, तो उसकी कुछ लाइन्स ऐसी बोलता हूँ। उसका डायलेक्ट बहुत अलग था वहां का। होता है कि जो है, 1000 बेर कह चुका हूं इन अमीरन से दूर रहकर, इनसे उलझो मत, सबकी पहुंच हो गए ऊंची, इनसे उलझोगे थारी क्या थारी खाल खींचने के बदन से अब सिल्की हो जाते हैं। क्या करे हो, खा रहे हो। हजार बेर कह चुका हूं इन अमीरन से दूर रहा कर, इनसे उलझो मत, सबकी पहुंच हो वह ऊंची, इनसे उलझोगे तो थारी खाल उधर देंगे बदन सो अब सिल्ट की वजह से। पर इसे पता नहीं था ना कि वो कौन है। और इतनी बड्डी गोडी गाड़ी में कौन चले पता? हाँ, पर त्रिपाठी की लौंडिया। हाँ, त्रिपाठी की छोरी, त्रिपाठी।